प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मौखिक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया था। आज मैं लिखित प्रश्न का ख प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो ये है: निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है आपका, इसको पढ़ना है, ध्यान से समझना है, तब पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये है पद्यांश: तुम गए जब से न सोई, एक पल गंगा तुम्हारी, बाग में निकली न फिर, हंसते गुलाबों की सवारी, हर किसी के आंख नम है, हम तुम्हें मरने न देंगे। अब प्रश्न आपका है पहला: नेहरू जी की मृत्यु के बाद गंगा क्या नहीं कर पाई? नेहरू जी की मृत्यु के बाद गंगा क्या नहीं कर पाई? प्रश्न यह है। अब इसका उत्तर है: नेहरू जी की मृत्यु के बाद नेहरू जी की मृत्यु के बाद गंगा एक पल भी नहीं सोई। अगला प्रश्न है: बाग में किसकी सवारी नहीं निकली और क्यों? बाग में किसकी सवारी नहीं निकली और क्यों? इसका उत्तर होगा बाग में गुलाबों की सवारी नहीं निकली, क्योंकि अब नेहरू जी नहीं रहे। बाग में गुलाबों की सवारी नहीं निकली क्योंकि अब नेहरू जी नहीं रहे। अगला प्रश्न है,
कवि ने नेहरू जी को क्या क्या बताया है? कवि ने नेहरू जी को क्या क्या बताया है? कवि ने नेहरू जी को क्या क्या बताया है? ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। कवि ने नेहरू जी को आजादियों के कारवा, प्यार के पासवा और अमन के रहनुमा बताया है। ये प्रश्न आपका हो गया। अब अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है नेहरू जी की मृत्यु से हर कोई कैसा महसूस कर रहा था? उत्तर होगा
नेहरू जी की मृत्यु से हर कोई अपने को दुखी महसूस कर रहा था। अगला प्रश्न, मृत्यु तो नूतन जन्म है, भक्ति से कवि का क्या आशा है? मृत्यु तो नूतन जन्म है, भक्ति से कवि का क्या आशा है? मृत्यु तो नूतन जन्म है का आशा है नया जन्म। इसका अर्थ है जब मृत्यु होती है उसके बाद नया जन्म होता है। अगला प्रश्न, कवि ने दिल्ली ही नहीं हर दिल को नेहरू जी की राजधानी क्यों कहा? इसका उत्तर होगा, बता देता हूं, कवि ने नेहरू जी की राजधानी हर दिल को इसलिए कहा है क्योंकि नेहरू जी दिल्ली ही नहीं अपितु प्रत्येक भारतवासी के दिल में निवास करते थे। इसीलिए प्रत्येक दिल को नेहरू जी की राजधानी कहा गया है। धन्यवाद।